ड्रामा की शुरू में हम एक अबंडेंट बिल्डिंग में किसी को भागते हुए जाते देखते हैं। उसके हाथ में एक बच्चा होता है और वो स्टेज से ऊपर जाने लगता है। नीचे ब्लैक सूट पहने मेंस उसका पीछा कर रहे होते हैं और हम एक मैन की वॉइस ओवर में सुनते हैं कि वो बिना मेमोरीज के वेकअप होता है। वो नहीं जानता कि वो कौन है। वो पर्सन बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचकर बच्चे से कहता है कि वो भूले नहीं कि वो मॉन्स्टर नहीं है और उसे नीचे गड्ढे में गिरा देता है। तभी उस बच्चे की आंख ब्लू हो जाती है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिक लाइट्स निकलने लगती है। उसके बाद हम एक जगह पर इस ड्रामा के मेन लीड जियो को वेकअप होते हुए देखते हैं। उस जगह आग लगी होती है और वो कई लोगों को चोट खाई हुई हालत में देखकर सिटी की तरफ दिखता है। तभी एक जला हुआ हाथ उसके पैर को पकड़ता है। वो लिसन होता है जो उसे अपने हथियार से मारने की ट्राई कर रहा होता है। जियो उससे दूर जाकर कुछ कार्स को आते देख वहां से निकलकर सिटी की तरफ भागते हुए जाने लगता है। लिसन को ह्यूमन टेक लैब ले जाया आता है। वहां हम रेड गाउन में प्रेग्नेंट लेडीज को देखते हैं। ऑपरेशन रूम में साइंटिस्ट रियू जुंगवन आकर लिसन को ट्रीट करने के लिए उसके गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है जिससे उसके पेन से चीखने की आवाज़ पूरी लैब में सुनाई देती है। वहाँ के एक रूम में हम चोयुना को देखते हैं जिसका राइट लेग नहीं होता। जियो घर आता है। उसके बैग पर डीप कट देखते हैं और उसके फ्लैशबैक में वो उन सूट पहने लोगों को मार रहा होता है और उससे इलेक्ट्रिक लाइट्स निकल रही होती है। वो अपने वॉलेट से एक एकेडमिक लोन का कार्ड निकालता है जिस पर फ़ोन नंबर लिखा होता है और ड्राइविंग लाइसेंस जो आधा जल चुका होता है और उस पर जियो लिखा होता है। उसे डॉक्टर्स एक बच्चे के चिल्लाने की, रेड सायरन के बजने की और विंड मिल की झलक दिखती है और वो वहाँ से अपने हेड को कवर करते हुए चला जाता है। एक साल बाद डिटेक्टिव चो जिन हॉन और उसकी टीम कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। चो जिन हॉन किम म्यूचुअल को वहाँ के बिल्डिंग ओनर्स और रेंट पर रहने वाले लोगों से पूछताछ करने को कहता है। किम म्यूचुअल कहता है कि यहाँ पर कई सारे लोग रेंट पर रह चुके हैं, सभी को चेक करना डिफ़िकल्ट है। चो जिन हॉन उसे उन लोगों पर फोकस करने को कहता है जो उसकी डेथ से पहले और बाद में यहाँ पर रह रहे हैं। तभी कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंचार्ज वहां आकर कहता है कि अगर वो एरिया को क्लोज कर देगी तो वो ड्यू डेट तक कंस्ट्रक्शन फिनिश नहीं कर पाएगी। चो जिन हॉन उसे उनके मशीन को बंद करने को कहता है। वहाँ हम इस ड्रामा की फीमेल लीड गुरिम को देखते हैं। चो जिन हॉन उससे पूछता है कि वो कौन है। गुरिम उसे कार्ड दिखाकर कहती है कि वो मेजर क्राइम यूनिट से है। उसे वो एक मैन का स्केलेटन लग रहा है और उसके दांतों को देखने पर उसने सर्जरी कराई है। चो जिन हॉन उसे कहता है कि उन्हें कोई कॉल नहीं मिला जिससे वो यहाँ पर है। गुरिम कहती है कि उन्हें पहले क्राइम सीन को कवर करना चाहिए। तभी वहाँ खड़े लोगों में से एक बंदा भागते हुए वहाँ आकर कीचड़ में गिर जाता है। गुरिम कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पता नहीं लगा पाएंगे कि वो कैसे मरा और यहाँ पर कैसे आया, ये कहकर चली जाती है। वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर ओ जोंग हॉन से मिलने आती है और उससे बताने को कहती है कि क्या कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली बॉडी की कंडीशन कांग यंगसू के डेंटल मेडिकल रिकॉर्ड के साथ मैच कर रही है या नहीं, जिस केस को वो सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। ओ जोंग हॉन उससे कहता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बताना लॉ के अगेंस्ट है। गुरिम कहती है कि वो सिर्फ उन दोनों के बीच में है और उसे रिश्वत में रेड बीन बन ब्रेड को देती है। ओ जोंग हॉन कहता है कि वो श्योर नहीं है लेकिन उसके दांतों में कराई हुई सर्जरी की जगह मैच कर रही है। गुरिम को एलिवेटर में चो जिन हॉन मिलता है जो कहता है कि उसने सुना है कि उसे फायर कर दिया है। उसके फ्रेंड ने बताया कि उसे ट्रबल क्रिएट करने की वजह से काफ़ी खराब डिपार्टमेंट में लेसन सिखाने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया है। गुरिम कहती है कि वो मेजर क्राइम यूनिट में है, उसे कल ऑफिशियली ट्रांसफ़र कर रहे हैं और किम म्यूचुअल को पेट कम करने की ज़रूरत है, ये कहकर चली जाती हैं। जियो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल कंपनी में वर्क कर रहा होता है और हम उन वेस्ट में एनिमल को देखते हैं। उसका पार्टनर किम मेंसी कंपनी के डिस्पोजल प्लांट में वेस्ट को जला देता है और जियो से कहता है कि कॉस्मेटिक कंपनीज अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए उसे एनिमल की स्किन और आंखों में डालते हैं। जियो कहता है कि वो स्किन सेफ्टी और आंखों में इरिटेशन ना हो उसके लिए टेस्ट करते हैं। किम मेंसी कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें मार डालते हैं। उसे नहीं लगता कि ह्यूमन को कोई राइट्स है एनिमल के साथ ऐसा करने का। जियो कहता है कि उनके पास पावर है वैसा करने का, टाइगर्स भी रेबिट्स को खाते हैं। किम मेंसी उसे कहता है कि टाइगर सर्वाइव करने के लिए वैसा करते हैं लेकिन ह्यूमंस को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जियो कहता है कि लैब में वर्क कर रहे लोगों को टेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो भी सर्वाइव कर सके। किम मेंसी गुस्से से उसे बाहर जाकर क्लीनिंग करने को कहता है।
जियो वर्क के बाद खाना लेकर घर आता है। गुरिम ने घर पर सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे केस चार्ट को बनाया होता है, जिसमें से वो कांग यंगसू के फोटो पर डेट लिखती है। केस चार्ट में उसकी फैमिली फोटो को देखते हैं, उनमें से कई लोग या तो मर चुके होते हैं या फिर मिसिंग होते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गुरिम को चो जिन होन की टीम में ट्रांसफ़र किया होता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। टीम लंच करने रेस्टोरेंट में आती है। चो जिन होन गुरिम को ड्रिंक का ग्लास देता है और गुरिम के ड्रिंक करते ही कहता है कि वो ड्यूटी पर ड्रिंक कर रही है। कोई भी उसे किसी भी टाइम नाइफ से स्टेप कर सकता है और उसे टीम ज्वाइन करने पर दूसरी ड्रिंक देता है। गुरिम के ड्रिंक करते ही वो दोबारा से कहता है कि वो ड्यूटी पर ड्रिंक कर रही है। सभी उस पर हंसने लगते हैं। गुरिम कहती है कि वो खुद से ही ड्रिंक कर लेगी। हम ह्यूमन टेक लैब के मैनेजर किम चियोल-सू को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से बाहर आते देखते हैं। वो चर्च आता है जहाँ पर हम होंग झांगे को देखते हैं, जो ह्यूमन टेक को फंड कर रही होती है और एक कल्ट की लीडर होती है। वो रेड गाउन में प्रेग्नेंट लेडीज़ को वर्ल्ड को बचाने वाले 101 एंजल बेबी में सिलेक्ट होने पर वाइट फ्लावर दे रही होती है। अकेले में वो किम चियोल-सू से कहती है कि रिसेंटली पुलिस को एक ह्यूमन स्केलेटन मिला है। वो उसके डेंटल रिकॉर्ड पर से जल्दी ही उसे आइडेंटिफाई कर लेगी। किम चियोल-सू कहता है कि उन्हें स्केलेटन से मर्डर करने का कोई एविडेंस नहीं मिला और उसे लगता है कि उनकी रिसर्च जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। होंग झांगे कहती हैं कि उनके जैसा सेम एक्सपेरिमेंट स्वीडन में भी कर रहे हैं, तो बेटर होगा कि वो वहाँ से किसी को हायर करके फिर से शुरू करें। किम चियोल-सू पूछता है कि उनके पास जो रिसर्चर हैं उनका क्या करेंगे। होंग झांगे पूछती है कि क्या उन्होंने पिछली बार भी सभी को मार नहीं डाला था। ये कहकर चली जाती है। जियो वेस्ट को कलेक्ट करने ह्यूमन टेक लैब आता है। उसे वहाँ अजीब स्मेल आ रही होती है। गुरिम भी ह्यूमन टेक लैब आती है। जियो उसे जाते हुए दिखता है। रास्ते में जियो की मेन सिक से ह्यूमन टेक लैब के बारे में पूछते हुए कहता है कि उसे वहाँ अजीब स्मेल आ रही थी। किम मेनसिक कहता है कि वो जब भी यहाँ पर आता है उसे हेडेक होने लगता है, इसीलिए वो ड्रिंक कर रहा है। उसके ज्वाइन करने के 6 महीने पहले उसने यहाँ से एक भालू को कलेक्ट किया था और पिछले साल एक गोरिल्ला को। उन्हें उनके वेस्ट में एक डॉल्फिन भी मिली है और उसे लगता है कि शायद इस बार एक चिंपांजी मिलने वाला है। गुरिम ह्यूमन टेक लैब के वर्कर से पूछती है कि क्या यहाँ पर किम जी-सुक नाम की औरत वर्क करती थी, क्योंकि लंबे टाइम पहले कांग यंगसू को किम जी-सुक से पैसे मिले थे और उसके बैंक अकाउंट में ह्यूमन टेक लैब ने पैसे डिपॉजिट किए थे। लैब वर्कर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। गुरिम पूछती है कि क्या वो उसके बॉस का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता है। लैब वर्कर कहता है कि कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और उन्हें भी कभी भी फायर कर देगी। इस लैब को फंड करे प्राइवेट इक्विटी फंड के क्रेडिटर सभी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट भी ले गए। गुरिम के वहाँ से जाते ही लैब वर्कर सेल्फ में एक बटन को प्रेस करके उसके पीछे की एलिवेटर से नीचे मेन लैब में आता है। वहाँ पर सभी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। रियू जोंगवॉन रिसर्च लैब में आकर देखता है कि सेल डिवीज़न नहीं हो रहा और कहता है कि उन्होंने ये काम पहले भी किया है। चीफ रिसर्चर कहता है कि वो शायद कोई कोइंसिडेंट होगा। रियू जोंगवॉन पूछता है कि क्या साइंटिस्ट मिरेकल पर बिलीव करते हैं और गुस्सा होकर अपनी ऑफिस में आता है। वहाँ पर हम जियो की पूरी सीरीज़ को देखते हैं, जिसमें जार में ह्यूमन फिटसिस को रखा होता है और उनमें से एक जार खाली होता है। किम चियोल-सू उसके पास आकर कहता है कि उसने सुना है कि स्वीडन में भी उनके जैसे ही सेम रिसर्च कर रहे हैं। रियू जोंगवॉन उससे कहता है कि उसने सबसे पहले इस रिसर्च को शुरू किया था। किम चियोल-सू कहता है कि उसने ये काम पहले भी किया है और पूछता है कि क्या उसे उसके को रिसर्चर के जाने से स्ट्रगल हो रही है। उसे जियो जैसी दूसरी चीज़ बनाने को कहता है। वो उसे नेक्स्ट वीक तक का टाइम दे सकता है। ये कहकर चला जाता है। गुरिम घर पर इंटरनेट पर ह्यूमन टेक बैंकरप्सी के बारे में सर्च कर रही होती है, लेकिन उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। नेक्स्ट डे चो जिन होन की टीम इलीगल ग्लैम्बलिंग क्लब पर रेड मारकर उनसे फाइट करने लगते हैं। क्लब का मेन पर्सन बचकर भागने लगता है। गुरिम उसे चेस करती है, तभी एक ट्रक उसे हिट करता है और वो हवा में फ्लोट करती हुई जियो के ट्रक के पास आकर गिरती है, जो जल्दी से ब्रेक मारता है। जियो और किम मेनसिक ट्रक से बाहर आते हैं और वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जियो शर्ट को निकालकर गुरिम के सर के नीचे रखता है और उसके चेक करने पर वो सांस नहीं ले रही होती। वो अपने इलेक्ट्रिक पावर से उसे शॉक देता है और गुरिम को वो जब यंग होती है तो इलेक्ट्रिक लाइट से हवा में फ्लोट करने को याद करके उसे होश आ जाता है। जियो उसे कैरी करके साइड में बिठाकर वहाँ से चला जाता है और चो जिन होन वहाँ आ जाता है। वोनी जिसके पास हम वैसे ही एकेडमिक लोन के कार्ड्स को देखते हैं जैसा जियो के पास था। वो जियो की गुरिम को बचाने की वीडियो देखकर कहता है कि ये जियो ही है। रियू जोंगवॉन लिसन से कहता है कि उसे ज़िंदा रहने के लिए हर 2 हफ्ते में इंजेक्शन लेना होगा, वरना उसका हाथ सड़कर गिर जाएगा।
लिसन उसके राइट हैंड को देखकर पूछता है कि बिना एक हाथ के जीना कैसा होता है। रयू चुंगवन कहता है कि वो 2 हाथों के होने का कॉन्सेप्ट भूल गया है और उसे इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। पुलिस स्टेशन में चो जिनहोन गुरिम को पेनड्राइव देकर वीडियो देखने को कहकर कहता है कि उसे ट्रक के नंबर प्लेट से पता चला है कि उसे बचाने वाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में वर्क करता है। उसे एड्रेस और पैसे देकर ड्रिंक बाय करके उसे थैंक यू कहने जाने को कहता है। किम चियोल सूर्य जुंगवन को वीडियो दिखाकर कहता है कि वो 1 साल के बाद सामने आया है। कोई भी ह्यूमन इलेक्ट्रिक शॉक को सिर्फ हाथों से नहीं दे सकता। उनकी लैब बंद होने वाली थी क्योंकि उनका एक ही गोल है जियो जैसा दूसरा बनाने का। वो उसे उसके पास लेकर आएगा। ये उसका लास्ट चांस है, इसीलिए वो रेडी रहे। बाहर आकर वो लिसन को जियो को पकड़ने को कहता है और कोई भी उसे देख ना पाए। लिसन अपने टीम के मेंबर होंगशिक और तेहो के साथ उसे पकड़ने जा रहा होता है और उन दोनों से कहता है कि वो जिसे पकड़ने जा रहे हैं वो इंसान नहीं मॉन्स्टर है। और उसके फ्लैशबैक में जियो उसके लोगों को मार रहा होता है। लिसन पीछे से अपने शार्प हथियार से उसे स्टेप करता है। जियो उसे पकड़कर अपने इलेक्ट्रिक पावर से उसका हाथ जला देता है। कंपनी में किम मेन सिक जियो से पूछता है कि क्या वो टीवी स्टेशन कॉल करे, उसे एक पर्सन की लाइफ सेव करने पर अवार्ड मिल सकता है। जियो उसे मना करता है। किम मेन सिक उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है। जियो कहता है कि उसके मॉम डैड नहीं है। लिसन और उसकी गैंग कंपनी आती है। होंगशिक कंपनी के सीसीटीवी कैमरास को ऑफ कर देता है। किम मेन सिक जियो से कहता है कि वो अगले साल रिटायर हो रहा है, इसीलिए वो उसका ट्रक रख सकता है। जियो उसे मना करता है। किम मेन सिक उसे कहता है कि उसे एक फैमिली बनानी चाहिए। जियो कहता है कि वो अकेला ही ठीक है। ह्यूमंस फैमिलीज बनाते हैं क्योंकि वो अकेले जीने के लिए काफ़ी वीक है। फैमिली एक छोटी गैंग है। किम मेन सिक कहता है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है, उसका कोई बेटा नहीं है, वो उसके बेटे जैसा है। जियो कहता है कि वो भी उसके फादर जैसा है। किम मेन सिक लिसन और उसके गैंग के आने की आवाज़ सुनकर जियो को खाने को छुपाने को कहता है। तभी जियो को गुस बम्स आते हैं और किम मेन सिक के डोर ओपन करते ही होंगशिक उसे मारकर नीचे गिरा देता है। लिसन जियो से कहता है कि 1 साल हो गया है और पूछता है कि क्या वो उसे दोबारा याद नहीं है। वो और तेहो उससे फाइट करके पकड़ कर रखते हैं। जियो उन्हें पूछता है कि वो कौन है और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। होंगशिक किम मेन सिक को आग के पास लेकर आता है। किम मेन सिक जियो को भागने को कहता है और होंगशिक उसे आग में फेंक देता है। गुस्से से जियो की आंख ब्लू हो जाती है और दोनों को इलेक्ट्रिक पावर से नीचे गिराकर वो दूसरे डोर से भाग जाता है। वो ट्रक को लेकर जा रहा होता है। होंगशिक कार से टक्कर मारकर उसे रोकता है और तीनों के देखने पर वो अंदर नहीं होता और उसे फॉरेस्ट की तरफ भागते हुए जाते देखकर उसे चेस करते हैं। जियो एक जगह पर आकर बैठ जाता है। लिसन और उसकी गैंग बिना किसी आवाज़ किए पंछी की आवाज़ निकालने लगते हैं। जियो गलती से एक डाली पर पैर रख देता है और भागते हुए एक जगह रोल करते हुए नीचे गिर जाता है और वो तीनों दूसरी तरफ चले जाते हैं। गुरिम जियो की कंपनी आती है और वर्कर के साथ ऊपर जा रही होती है। तभी वर्कर भट्टी को चलता हुआ देखकर उसके अंदर देखते ही चिल्लाने लगता है। गुरिम को उसके अंदर की मेन सिक की डेड बॉडी दिखती है। लिसन और उसकी गैंग जियो को काफ़ी देर तक ढूंढते हैं, लेकिन उसके नहीं मिलने पर लिसन दोनों को जियो के घर जाने को कहता है। फॉरेंसिक ऑफिसर डेड बॉडी को ले जाते हैं। वर्कर चो जिनहोन से कहता है कि दोनों वर्कर साथ में काम पर आते थे और काम खत्म होने के बाद भट्टी को बंद करके उसे रिपोर्ट करके जाते थे। तभी एक डिटेक्टिव किम मेन सिक और जियो की पर्सनल फाइल लेकर आता है। कि मिचुल कहता है कि सिक्योरिटी कैमरास ऑफ है। वर्कर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। चो जिनहोन कहता है कि दोनों में से जो जिंदा है वो मर्डर सस्पेक्ट है और 2 डिटेक्टिव को किम मेन सिक के घर और गुरिम और किम मिचुल को जियो के घर जाने को कहता है। जियो घर आकर अपनी चीज़ों को बैग में पैक करके वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ लिसन और उसकी गैंग आ जाती है और उसे देखकर जियो भागने लगता है। गुरिम और किम मिचुल जियो के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जियो उनकी कार के सामने आकर भागते हुए चला जाता है। लिसन उसे चेस कर रहा होता है और वह देखकर गुरिम भी उनके पीछे जाती है। जियो भागते हुए एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर आ जाता है। गुरिम कॉल करके बैकअप के लिए रिक्वेस्ट करती है। लिसन भी जियो को चेस करते हुए रूफटॉप पर आ जाता है और उससे फाइट करते हुए अपने शार्प हथियार से उसे स्टेप करने लगता है। जियो पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लिसन कहता है कि क्योंकि उसने उसे चुपचाप उसके साथ चलने को कहा था। गुरिम उसी बिल्डिंग के नज़दीक पहुंच जाती है। जियो खड़ा होकर लिसन का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखें ब्लू होने लगती है। लिसन उसके हाथ से इलेक्ट्रिसिटी को आते देख उसे बिल्डिंग से धक्का दे देता है। जियो नीचे गिरने लगता है और उसकी इलेक्ट्रिक पावर से आसपास की चीज़ें टूटने लगती है और कार्स हवा में फ्लोट करने लगती है।
गुरिम जियो को नीचे गिरते हुए देखती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।